किसान भाई नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे यूरिया के प्रयोग के बारे में और डीएपी के प्रयोग के बारे में। क्या हम इन दोनों के प्रयोग से तालाब में हमेशा ड्यूरिंग कल्चर मछली पालन के दौरान जितना भी दिन हम मछली पालन करते हैं, क्या मात्र ये दोनों चीज़ डाल देने से तालाब में अच्छा खासा प्लैंक्टन बन जाता है? इसके कितने फ़ायदे होते हैं यूरिया तालाब में डालने के और कितने नुकसान होते हैं? साथ में हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे हमारे देश में किसान भाई है जो मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर को नहीं डालते। उन्हें लगता है कि गोबर, सरसों की खली, यूरिया, डीएपी और गुड़ ये सब डाल देने से मछलियों का जो है वो भोजन तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आधा अधूरा हो गया, यानी कि वो तैयार हुआ ही नहीं। आपने जो डाला है उसमें गोबर डाला है, सरसों की खली डाला है, यूरिया डाला है, डीएपी डाला है, गुड़ डाला है, तो ये सारा चीज़ जो है वो बर्बाद हो जाएगा अगर आप उसमें ईस्ट पाउडर नहीं डालेंगे। आज के इस वीडियो में आपको हम एक तो पहले जानकारी देंगे यूरिया डीएपी के बारे में और दूसरा जानकारी देंगे हम ईस्ट पाउडर के बारे में। इतना सस्ता चीज़ है ये और इतना फ़ायदेमंद। मछली पालन में सबसे सस्ता कोई प्रोडक्ट है तो वो है ईस्ट पाउडर और काफ़ी अधिक फ़ायदेमंद है। इसके प्रयोग से तालाब में कतला मछली के लिए इतना अधिक जू प्लैंक्टन बन जाता है, इतना अधिक रोहू के लिए फाइटोप्लैंक्टन बन जाता है जिसका कोई भी अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। तालाब में बहुत ही तेज़ी से ये जू प्लैंक्टन का डेवलपमेंट करता है। तालाब में हमेशा प्लैंक्टन बनाकर रखना है तो ईस्ट पाउडर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और साथ में ईस्ट और मिनरल मिक्सचर हमेशा ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और जब आप गुड़ डालते हैं, गुड़ सीरा जिसे बोला जाता है, उसे जब आप डालते हैं गोबर सरसों की खली के साथ तो ईस्ट पाउडर को भी डालना बहुत ज़रूरी है। ईस्ट का काम है जो भी खाद आप ड्रम में डालते हैं, गड्ढे में डालते हैं सराने के लिए, उसको पूरी तरह से ये सराता है, सराने का काम करता है। जब अच्छे से सड़ जाएगा, उसमें छोटे छोटे उजले उजले कीड़े बन जाएंगे तो काफ़ी अधिक मछलियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। 3 तरीक़ों से फ़ायदेमंद ईस्ट पाउडर होता है। सबसे पहले तो गोबर खली, सरसों की खली, यूरिया, डीएपी, मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर को मिला देते हैं तो उससे एक तो काफ़ी 3-4 दिन में ये काफ़ी अच्छे से सरा देता है, उन्हें फर्मेंटेशन लायक यानी कि तालाब में इस्तेमाल करने लायक बना देता है। दूसरी इससे फ़ायदा है, ये एक अलग तरह का कीड़ा बनाता है, उजला कलर का कीड़ा बनाता है। लाखों के संख्या में वो कीड़े होते हैं। आप इसका इस्तेमाल करते जाएंगे। अगर तालाब में रोहू मछली है, कतला मछली है, उन कीड़ों को भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो उजले उजले जो तैयार कर देता है ईस्ट पाउडर। बिना ईस्ट पाउडर का कीड़ा तैयार नहीं होगा। एकदम छोटा सूक्ष्म कीड़ा रहता है, लाखों करोड़ों की संख्या में रहता है। जब आप हर दिन 1 बाल्टी उसका इस्तेमाल करेंगे तो मछलियाँ उसे पकड़ पकड़ कर खाएंगी। एक तो होगा कि मछलियाँ उसे पकड़ने के लिए तालाब में इधर से उधर हलचल करेंगे, उनसे भी ग्रोथ आएगा और वो जो कीड़ा होगा वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो ये कैसे बनेगा फ़ायदेमंद कीड़ा? तो ये कीड़ा पनपेगा, बनेगा मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर के प्रयोग से। गोबर डालिए 50 केजी 1 एकड़ के लिए, 60 केजी 70 केजी 1 एकड़ के लिए, 5 केजी यूरिया, 5 केजी डीएपी, 1 केजी ईस्ट पाउडर लेना है, 1 केजी मिनरल मिक्सचर लेना है, ½ केजी आपको गुड़ लेना है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। 50 केजी गोबर के बदले 60 केजी हो जाए, 40 केजी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 केजी सरसों की खली, 10 केजी 15 केजी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उसको बनाकर उसका प्रयोग कीजिएगा। गुड़ 1 केजी के बदले ½ केजी हो जाए या 2 केजी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मिनरल मिक्सचर 2 केजी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सारे फायदेमंद चीज़ें, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दोगुना नहीं होना चाहिए। जैसे गोबर 200 केजी 300 केजी नहीं होना चाहिए, 100 केजी के अंदर में ही रहना चाहिए। और इसके बाद ईस्ट जब आप 1 केजी डालकर सबको मिलाकर सराएंगे एक बाल्टी में 4 से 5 दिन, 6 दिन, 1 सप्ताह, तो काफ़ी अधिक करोड़ों के संख्या में उजले उजले कीड़े बन जाएंगे जो मछलियों के लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद है। मछलियाँ जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन के साथ साथ इन कीड़ों को भी भोजन के रूप में खाएंगी और काफ़ी अधिक तेज़ी से बढ़वाड़ होगा। बहुत सारे किसान भाई जो कमर्शियल दाना है
जो कि पंगास के ध्यान में रखकर, रूपचंदा को ध्यान में रखकर उनके एफसीआर को मेंटेन करने के लिए, उनके ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने के लिए बनाया जाता है दाना, फैक्ट्री वाली दाना। लेकिन जब आप आईएम से रोहू कतला मृगल का फार्मिंग करते हैं तो इसमें प्लैंकटन पर आपको फोकस करना है कि तालाब का पानी हम हरा कैसे रखें, जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन की अच्छी मात्रा कैसे रखें। तो इसके लिए यूरिया की हम बात करें तो बीच में आपको यूरिया नहीं डालना है। बहुत सारे किसान भाई करते हैं कि ऐसे ही लिए 10 केजी 15 केजी यूरिया का छिड़काव तालाब में कर दिए, डीएपी का कर दिए, तो फिर इससे आगे नुकसान होगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सरसों की खली, यूरिया, डीएपी इन सबको मिलाना है, ईस्ट पाउडर को मिलाना एकदम नहीं भूले। बिना ईस्ट का आपका तालाब में भोजन बनने वाला नहीं है। बिना मिनरल मिक्सचर के मछलियों का अच्छा ग्रोथ नहीं आएगा। गुड़ भी डालना है उसमें और सबको पानी के साथ मिलाकर छोड़ देना है 1 सप्ताह, 5 दिन, 6 दिन। चाहे आप उसमें राइस ब्रान भी डाल सकते हैं, मकई का दर्रा भी डाल सकते हैं, गेहूं का भी, चावल का भुस्सी भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ईस्ट पाउडर मंगवाना होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। मिनरल मिक्सचर मंगवाना होगा, दिए हुए नंबर पर